राजस्थान के उदयपुर में सिटी पैलेस के हाथी चौक में दिखेगी हाथी युद्धाभ्यास की झलक। आपको बता दें कि मेवाड़ के सैन्य इतिहास में हाथियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उदयपुर के सिटी पैलेस में हाथियों को महावतों के माध्यम से युद्ध अभ्यास करने के प्राचीन दृश्य को जीवंत किया गया। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने फाइबर के नवनिर्मित 2 हाथियों का अनावरण किया। कार्यक्रम में मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ ने राज्यपाल कटारिया का स्वागत किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में सांसद चुन्नी लाल, पूर्व सांसद मुन्ना लाल रावत सहित विधायक व पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। समारोह के दौरान राज्यपाल कटारिया ने कहा कि मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास में महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद का नाम भी दर्ज है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। स्वामी भक्त हाथी राम प्रसाद ने विदेशी आक्रांत अकबर की पूरी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया था। लक्षराज सिंह ने बताया कि मेवाड़ के सैन्य इतिहास में हाथियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। सिटी पैलेस के हाथियों को युद्ध अभ्यास करने की प्राचीन परंपरा है। इसके जरिए हाथियों को युद्ध कौशल और सवारी में पारंगत किया जाता था। हाथियों की देखरेख महाराणा मेवाड़ की निगरानी में होती थी। आइए जानते हैं इस अवसर पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने क्या कुछ कहा। महापुरुष किसी भी धर्म का अच्छी बात हमें किसी भी धर्म में मिले, उनको हमें अपनी सिलेबस में जोड़ना चाहिए। उसको संकुचित दायरे से नहीं देखना चाहिए। अगर कोई ईसा मसीह की किसी घटना से भी कोई व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है तो जोड़ो न, किसी दिक्कत है। लेकिन हमने जो धर्म निरपेक्ष के नाम पर अपने अतीत से जो हमने काटने का प्रयास किया, उसके परिणाम से देश ने बहुत तरक्की की है। लेकिन व्यक्ति के जीवन में जिस प्रकार का समर्पण चाहिए, जिस प्रकार का एक तरह से उत्साह चाहिए देश के बारे में, उसमें कमी आई। उसका कारण हमारा पाठ्य पुस्तक भी है। कभी मैं बच्चा था तब हरिश्चंद्र की कहानी पढ़ते थे, और मैं सोचता हूँ हरिश्चंद्र ने जिस प्रकार का उदाहरण दिया कि वो किस जगह नौकरी कर रहा है और वहाँ भी अपने बच्चों का कफन तक के लिए भी जो ड्यूटी उसकी लगाई है, उसकी वो पालना कर रहा है। इसका मतलब समझिए हमारे देश का कैरेक्टर कितना ऊंचा था। तो मैं सोचता हूँ अगर हमारे बच्चों को संस्कार और कैरेक्टर बनाना है तो हमें अतीत की अच्छी घटनाओं से जोड़ना चाहिए। इसमें अपने आप को सांप्रदायिक और नई सांप्रदायिक की भूख से अलग हटाना चाहिए। सोचता हूँ इस टूरिज्म को बढ़ाने के भगवत सिंह जी ने जो पहला प्रयास किया, उसकी बदौलत आज उदयपुर में एक तरह से टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना है। हम लोगों ने भी जो भी थोड़ा बहुत कर सकते थे वो प्रयत्न किया, लेकिन दिया हुआ तो सब प्रकृति ने और उन्होंने दिया है। मेवाड़ को जिस जगह उन्होंने स्थापित किया, जिस जगह ये राजधानी बनाई, जिस प्रकार से झीलों की रचना की, उस जमाने में भी जिस आर्किटेक्ट के आधार पे किया है। आपने देखा राजसमंद की पाल के नीचे कितना भी आप खोदो, पानी की एक बूंद नहीं आती। यह समंद इतनी छोटी सी पाल है, ये कितना बड़ा पानी का संग्रह कर दिया। और यहाँ की जो झीलें हैं, ये वास्तव में उदयपुर की सुंदरता को भी बढ़ाती है और हमें ये बताती है कि अगर कुछ काम करो तो भविष्य की पीढ़ी के लिए करो, ताकि वो इस बात को याद रखे कुछ क्या। तो वास्तव में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हाथियों के जिसके कारण से गजराज को हम सब लोग अपने घर में रखते हैं, अपने घर में भी कोई लगाते हैं, क्योंकि अपन इसको गणेश जी का ही एक अवतार मान करके इसको बहुत ही सुकनी मानते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि उन्होंने इस व्यवस्था को किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य खबरों से हटकर राजस्थान के इतिहास से जुड़ी खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने सच कहूँ राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर करना ना भूलें।